Hello everyone, this is Saish from EduInput. Hope you will be fine. Today we are going to start the HTML course, in which we will cover the HTML course step by step. First of all, what is HTML? The full form of HTML is Hypertext Markup Language. मीन ये क्या है? ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है. इसको हम देखते हैं अब ये कौन सी लैंग्वेज है. मतलब अगर इसकी हम फुल फॉर्म देख रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और इस लैंग्वेज को यूज़ किस लिए किया जाता है? इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को बनाने के लिए. वेब पेजेस को बनाने के लिए यानी हम क्या करते हैं, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं या क्या कहते हैं हम, लेआउट. ये चीज़ें जो है ये कहाँ पे डेवलप होती हैं? ये होती हैं HTML में. यानी ये लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो रही होती है इसको डेवलप करने के लिए. आपने देखा होगा, आप सिंपली गूगल पे जाके कोई भी साइट जो है वो सर्च करते हैं या कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के पेजेस जो हैं वो आते हैं सामने. अब वो पेजेस जो हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? वो एक जो लैंग्वेज है यानी इसको भी यूज़ किया जाता है या और लैंग्वेजेस को भी यूज़ किया जाता है. तो वहाँ पे वो पेजेस जो है वो किसको यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं? HTML को. अब HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. यानी इसको किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है? वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज. ये क्या करती है, अब कोई भी वेब पेज है उसका क्या कर रही होती है, स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्क्राइब कर रही होती है. अगर आप सिंपली देखें, हम लोग वेब यानी कोई भी साइट सर्च कर रहे हैं, हम वहाँ पे देखते हैं कोई भी पेज हमारे सामने ओपन होता है. हम अभी देखते हैं कि कोई भी साइट को ओपन करके देखते हैं हम. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी हम साइट सर्च करते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं EduInput. अब यहाँ पे हम देखेंगे ये डिफरेंट टाइप के जो है वो पेजेस हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं. तो ये किस चीज़ में बने हुए हैं? अगर हम नेक्स्ट देखें, लाइक यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, ये जैसे पेजेस है कि ये कहाँ पे बनाए गए हैं? ये बनाए जाते हैं HTML में. यानी HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हुए क्या किया जाता है, इनको डेवलप किया जाता है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब HTML लैंग्वेज को जब हम यूज़ करते हैं यानी इसको डिफरेंट टाइप के क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है. इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जिसको जो भी ईजी लग रहा होता है वो उसके अकॉर्डिंगली उस पर वर्क करते हैं. लाइक इसको अगर हम सिंपली देखें, इसको हम नोटपैड पे भी कर सकते हैं. उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस है. उसके बाद हम इसके लिए विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हम इसके लिए सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट. ये और भी इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होते हैं, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं. इस लैंग्वेज को क्या करते हैं, यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं. अगर हम सिंपली देखें, अब हर सॉफ्टवेयर जो है उसके फीचर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं. नोटपैड जो है ये सिंपली हम क्या करते हैं, इसको कोई भी चीज़ नोट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. अब इसको जब हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये होगा, हमें जो भी चीज़ राइट करनी है, जितने भी टैग्स वगैरह राइट करने हैं वो हमें खुद से राइट करने पड़ेंगे. यानी कुछ भी हमने राइट करना है, हम खुद से उसको राइट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसको रन करेंगे. यहाँ पे भी ये है कि खुद से राइट करने पड़ते हैं. अगर हम देखें विजुअल स्टूडियो और सबलाइम का, हम देखें यहाँ पे ये हमें बेनिफिट मिलता है कि हमें क्या होती है, सजेशंस मिलती रहती हैं. लाइक हम सेव करेंगे और उसके अलावा उसका स्ट्रक्चर सारे के सारा लैंग्वेज का जो होगा वो हमारे पास बना बनाया आ जाएगा. देन हमने जो भी चीज़ राइट करनी है, कोई भी टैग हम राइट कर रहे हैं, जब हम उसको स्टार्ट करेंगे उसका क्लोजिंग टैग खुद से आ जाएगा. यानी वो सजेस्ट कर देगा खुद से, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा. उसके अलावा अगर हम कोई भी और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसकी सजेशंस जो है वो हमारे पास आती रहती है, उसको हम सिलेक्ट करके डायरेक्टली काम कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज़्यादा फास्टली काम करते हैं, यानी फास्ट वर्क कर रहे होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे. अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको ये वाले यानी नोटपैड और ये सबलाइम का जो है ये मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह से यूज़ हो रहा होता है. बाकी भी है ये जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ होते हैं, अगर आप करना चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप सबलाइम यूज़ करना चाह रहे हैं, सबलाइम यूज़ करें. विजुअल स्टूडियो यूज़ करना चाह रहे हैं, उसको करें. नोटपैड प्लस प्लस करना चाह रहे हैं तो ये करें. लेकिन इन दोनों का बेनिफिट ये है, और जो और भी हैं बहुत सारे, कि वो फीचर्स जो है इनके ये होते हैं कि ये हमें सजेशन प्रोवाइड करता है. यानी इसमें ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, टैग्स वगैरह अवेलेबल होते रहते हैं. ये कुछ भी हमने राइट करना है वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है, फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसको. अब सबसे पहले हम देखते हैं नोटपैड में हम किस तरह से काम करते हैं. अब ये क्या है, हमारे पास नोटपैड है. यहाँ पे अगर कोई भी काम करना चाह रहे हैं, हमें सारे का सारा जो भी हमने कोड राइट करना है वो हमें खुद राइट करना पड़ेगा. जब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, यानी यहाँ पे जाके हम इसको सेव कर रहे हैं,
तो यहाँ पे अब जब हमने सेव करना है कोई भी डॉक्यूमेंट, लाइक मैं यहाँ पे दे देती हूँ इसका नेम HTML का, HTML डॉट, यानी एक्सटेंशन हमने इसकी क्या देनी है, HTML। ठीक है, यहाँ पे हम इसको HTML1 कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हमारी मर्जी है, हमें जो भी इसको नेम देना है। तो एक्सटेंशन हमने हमेशा क्या देनी है, .html। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। ये हमने इसको क्या किया, सेव कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे जाके इसकी सारी की सारी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। लाइक हमने कोई भी टैग राइट करना है तो यहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, उसको राइट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, नोटपैड है, जहाँ पे जाके हमें सारे के सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि था कि यहाँ पे हमें सारे के सारा खुद राइट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, मोर टाइम कंज्यूमिंग, मतलब हमारे पास सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सारा खुद राइट कर रहे होते हैं, कोई सजेशन वगैरह नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे हम काम करेंगे जो भी, वो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था सबलाइम का। तो अगर हम सबलाइम को यूज़ करते हैं, लाइक ये हमारे पास क्या है, सबलाइम है, इसको अगर हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं। यानी हम सेव करेंगे जब, तो ये हमारे पास है सेव, इसको सेव करके HTML2 डॉट, एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी कि क्या यूज़ होनी है, HTML जो है डॉट HTML क्या होनी है, इसकी एक्सटेंशन यूज़ होनी है। ये हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये आएगा, यहाँ पे हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, डॉक, या फिर हम मतलब सिंपली आप क्या कर दें, HTML राइट कर लें। जब आप एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सारे का सारा कोड क्या हो गया, यहाँ पे अपेयर हो गया, यानी उसका फुल स्ट्रक्चर बन गया है उसका। उसके बाद हमने जो जो चीज़ अंदर राइट करी है वो हम क्या करेंगे, राइट करते जाएंगे। तो इसका बेनिफिट ये है, या विजुअल स्टूडियो में भी ये होता है कि ये हमारे पास खुद से जो है कोड, जो उसका सारे का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ अपेयर हो जाता है हमारे सामने। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो भी राइट करना है उसके अंदर राइट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, उसका होल स्ट्रक्चर आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो एक्सटेंशन यूज हो रही है वो कौन सी यूज होती है, अब एक्सटेंशन हम कौन सी यूज कर रहे हैं, .html। तो ये वाली एक्सटेंशन यूज करेंगे हम, उसके साथ हम उसको सेव करेंगे, देन हमारा कोड जो है वो क्या हो जाएगा, रन होना शुरू हो जाएगा। यानी इसको रन करेंगे ब्राउजर में, जब हम ओपन करेंगे जो भी काम हम यहाँ पे कर रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा सामने आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, HTML टैग्स। अब जो HTML लैंग्वेज है टोटली डिपेंड किस पे करती है, टैग्स पे। यानी इसमें डिफरेंट जो है वो टैग्स यूज होते हैं। टैग्स को यूज करते हुए हम जो भी वर्क कर रहे थे वो वहाँ पे करते हैं। सिंपली अगर हम देखें, हमने डॉक्यूमेंट अभी ओपन किया था, हमने सबलाइन में थोड़ा सा काम किया है। तो वहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डॉक टाइप HTML। अब ये भी क्या है, एक टैग है जो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि डॉक्यूमेंट की टाइप कौन सी है, HTML। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये वाला टैग शो कर रहा होता है कि डॉक्यूमेंट की टाइप कौन सी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, HTML का टैग लगाते हैं। अब जो भी हम क्या करेंगे, टैग लगाएंगे, उसका क्या होगा, ओपनिंग टैग होगा, और उसके बाद उसका क्या होगा, क्लोजिंग टैग। अब क्लोजिंग टैग को हम किस तरह से राइट करते हैं, /HTML आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अगर हम कोई हेडिंग का दे रहे हैं, यानी H1 का दे रहे हैं, तो ये ओपनिंग है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका क्लोजिंग टैग लगाएंगे, यानी /H1। देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ का दे रहे हैं P, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, P का क्लोजिंग टैग यानी /P। यानी जो भी टैग हम यूज करेंगे उसका ओपनिंग टैग होगा, देन क्या होगा, उसका क्लोजिंग टैग होगा। जो भी टैग हम यूज करेंगे, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो भी हमने डाटा राइट करना है, इसके दरमियान में राइट करेंगे। यानी उसके अलावा हम ये नहीं है कि ये हमने HTML का टैग राइट किया, उसको क्लोज भी कर दिया, यानी ओपन किया, क्लोज किया, और उसके बाहर जाके हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमने क्या करना होता है, यानी हमारा कोई भी टैग स्टार्ट हुआ, यानी ओपन हुआ, उसके बाद उसके हमें जो भी कंटेंट राइट करना है वो राइट करेंगे, देन हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के टैग्स को जाके देखते हैं किस तरह से टैग जो है वो यूज होंगे, और ये सारा कुछ हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली जाके देखते हैं। अब ये क्या था, हम लोगों ने जैसे देखा था, ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर आ गया टोटली। यानी ये क्या कर रहा है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यानी डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, हमारे पास HTML है। उसके बाद हमने HTML का टैग जब ओपन करना है, तो ये HTML का टैग क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल लास्ट पे बंद होगा। ठीक है, उसके बाद हमने HTML का टैग जो है उसको लास्ट पे क्लोज किया, देन हमारे पास हेडिंग आती है। हेडिंग पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के, यानी टाइटल जो है हमारा वो क्या होता है, टाइटल का टैग भी हेडिंग के अंदर आता है। तो इस तरह से जो हमने थोड़ी बहुत उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी है, वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन देनी है, वो कहाँ पे आ रही होती है, हेडिंग के अंदर हम देते हैं। देन हमारे पास क्या आता है, बॉडी का टैग।
बॉडी के टैग के अंदर जो भी कुछ हमने राइट करना है, कुछ भी हम राइट करना चाह रहे हैं वो सारे का सारा हम कहाँ पे राइट करेंगे, बॉडी के अंदर राइट करेंगे। तो यहाँ पे सारे का सारा क्या आएगा, लाइक हमने कोई भी पैराग्राफ राइट करना है, हम कोई भी हेडिंग देना चाह रहे हैं, या हम कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, या हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो सारे का सारा हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो हेड जो है, हेड के अंदर हमारे पास टाइटल का टैग यूज हो रहा है। टाइटल का टैग भी क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल देंगे। अब टाइटल क्या होता है, मैं आपको ये चीज बताती हूँ। लाइक हम यहाँ पे कर रहे हैं माय, ये हमने क्या किया, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये आ गया, टाइटल हमने दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन किस में करना है, हमने ब्राउजर में करना है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आया, आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी जो भी पेज का टाइटल होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यानी यहाँ पे जो भी हम पेज का टाइटल देना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, तो ये क्या है, टाइटल में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने लिखा है माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और ये भी क्या है, टाइटल, यानी जो हमारे पास पेज के ऊपर अपेयर हो रहा था वो क्या होता है, टाइटल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहाँ पे और हमारे पास डिफरेंट टाइप के टैग्स यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाइक हेडिंग के लिए हम एच यूज करते हैं। अगर हम पैराग्राफ को यूज करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ के लिए हम पी यूज करते हैं। लाइक जो भी चीज यूज करना चाह रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर मोस्टली जो होता है वही वाला यूज हो रहा है। अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टाइल वगैरह देना चाह रहे हैं, स्टाइल के लिए स्टाइल यूज होगा। जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो सारे का सारा हम HTML में बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने जो भी डिजाइनिंग करनी है, यहाँ पे आपने देखा होगा ये जैसे डिजाइनिंग हुई हुई है, कलरिंग दी हुई है, बॉक्सेस ऐड किए हुए हैं, ये सारे का सारा कुछ, ये सारा काम कहाँ पे होगा, यानी उसको हम प्रॉपर लेआउट में एक क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे होगा, CSS में, यानी स्टाइल शीट में। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल शीट यूज करते हैं। वहां पे हमने अगर कोई भी अलाइन करना है, उसको क्या करना है, साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, बोल्ड में करना है या कुछ भी करना है, वो सारे का सारा काम हम कहाँ पे कर रहे होते हैं, स्टाइल में कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, HTML का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 by 1 जो है हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। लाइक पिक्चर किस तरह से ऐड होती है, हम पैराग्राफ को ऐड किस तरह से करते हैं, हम हेडिंग्स को किस तरह से ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।